क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी हर कॉल, हर सर्च, हर खरीदी, हर देखा हुआ वीडियो एक ही इंसान देख रहा हो? सोचिए, अगर आपके घर का राशन, आपके बच्चे की पढ़ाई और यहाँ तक कि आपका मनोरंजन भी किसी एक आदमी के कंट्रोल में हो। डरावना लगता है ना? पर यहीं से शुरू होती है उस इंसान की कहानी जिसने चुपचाप, बिना शोर मचाए पूरा भारत बदल दिया। इसका नाम है मुकेश अंबानी। और ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, ये है एक मास्टरमाइंड जिसकी स्ट्रैटेजी को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक इंसान ने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। साल था 1957। जगह थी अदन, यमन का एक छोटा सा शहर। वहीं एक साधारण गुजराती परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी का वारिस बनेगा। नाम था मुकेश धीरूभाई अंबानी। उस समय उनके पिता धीरूभाई अंबानी अदन में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। एक सामान्य नौकरी, एक सामान्य घर, लेकिन सपने थे बेहद असाधारण। जब मुकेश सिर्फ कुछ साल के थे तो उनका परिवार मुंबई लौट आया। एक छोटे से घर में रहकर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, जहां एक साथ पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। वहीं से शुरू हुई मुकेश की सीखने की यात्रा। मुंबई के पेडर रोड स्थित हिलग्रेंज हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करना शुरू किया। लेकिन तभी पिता धीरूभाई अंबानी का एक फोन आया, मुकेश वापस आ जाओ, देश में तुम्हारी जरूरत है। और बिना एक पल की देरी किए मुकेश भारत लौट आए। तभी से उन्होंने रिलायंस के व्यापार को एक नए आयाम पर ले जाने का बीड़ा उठाया। वो सिर्फ एक बेटे नहीं थे, वो एक सपने को पूरा करने वाले योद्धा बन चुके थे। टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल, फिर टेलीकॉम से लेकर डिजिटल इंडिया तक, मुकेश अंबानी ने एक एक कर हर क्षेत्र में रिलायंस को इतना आगे बढ़ाया कि आज जियो, रिलायंस रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे भारत की धड़कन बन चुकी हैं। एक समय था जब वो एक कमरे के घर में रहते थे। आज उनका घर एंटीलिया 27 मंजिला महल दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। 1970 के दशक में एक आम सा लड़का जिसका नाम है मुकेश, ना कैमरे, ना मीडिया, ना कोई तामझाम, बस एक शांत पढ़ाकू लड़का जो अपने पिता को ध्यान से देखता था, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई का सपना था एक ऐसा बिजनेस बनाना जो हर घर तक पहुंचे। पर मुकेश, वो सिर्फ सपना पूरा करना नहीं चाहता था, वो भारत को बदलना चाहता था। छोटे छोटे नोट्स, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स। जब लोग सोते थे वो सोचता था, अगर मैं इंटरनेट को सस्ता कर दूं तो देश की सोच बदल जाएगी। लेकिन दुनिया को तब तक इसकी भनक भी नहीं थी। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस दो हिस्सों में बंट गई। अनिल और मुकेश, दो भाई, दो रास्ते। मुकेश को मिला पेट्रोकेमिकल और रिटेल। लोग हंसते थे, इससे क्या होगा? पर मुकेश की आंखों में कुछ और ही था, एक खतरनाक प्लान। जब दुनिया मोबाइल पर कॉल करती थी, वो डेटा की दुनिया बसाने का सपना देख रहा था। जमीन खरीदी जा रही थी, टावर लगाए जा रहे थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस लिए। क्योंकि अंबानी शेर की तरह सोचता है, हमला करने से पहले शांत बैठता है। 2016, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। अंबानी ने कहा, अब इंटरनेट सबके लिए फ्री होगा। लोग हक्के भक्के रह गए। 3 महीने तक 4G डेटा फ्री, कॉल फ्री, सब कुछ फ्री। कंपनियों को लगा ये क्या कर रहा है, घाटे में जाएगा। पर अंबानी को पता था, पहले लोगों की आदत बनाओ, फिर बाजार अपना बन जाएगा। लाखों करोड़ों लोग जियो की तरफ दौड़ पड़े। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब हिल गए। कुछ कंपनियां तो बंद ही हो गईं। अंबानी ने गेम नहीं बदला, पूरी की पूरी बोर्ड ही बदल दी। अब अंबानी का अगला टारगेट था भारत की दुकानें। किराना वाले, छोटी दुकानें, मॉल सब धीरे धीरे उसके प्लान का हिस्सा बनने लगे। जियो मार्ट ने सामान सीधे घर तक पहुंचाना शुरू किया, सस्ता, जल्दी और डिजिटल। दुकानदार सोचते थे, हम कैसे टिक पाएंगे? अंबानी ने कहा, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे।
और इस तरह अंबानी ने दुकानदारों को भी अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। अब आईपीएल जियो सिनेमा पर फ्री आने लगा। मूवीज, शोज, न्यूज सब रिलायंस के नेटवर्क पर। अंबानी अब सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, वो अब हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी आदतें बदल रहा था। वो जानता था, अगर लोग जो देख रहे हैं वो मैं तय करूं तो मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। और उसने वही किया। आप क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये सब डेटा जियो के पास है। अंबानी जानता है 21वीं सदी का असली तेल है डेटा। और उसने वही किया, डेटा से मार्केट को समझा और लोगों को वही बेचा जो वो पहले से चाह रहे थे। यानी आप सोचते हैं कि आप चुनते हैं, पर सच्चाई ये है आपको जो दिखाया गया आप वही चुनते हैं। अब सोचिए, इंटरनेट अंबानी, टीवी अंबानी, राशन अंबानी, न्यूज़ अंबानी, मोबाइल अंबानी। क्या ये डरावना नहीं है? अंबानी ने भारत को सस्ता इंटरनेट दिया, गांवों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाई, दसियों लाख लोगों को नौकरी दी। पर क्या हम अब किसी और ऑप्शन के बारे में सोच भी सकते हैं? क्या हमें आज़ादी मिली है या सिर्फ सुविधा? अंबानी ने भारत को बदल दिया, पर हम खुद को कितना बचा पाए? नीचे कमेंट में बताइए, क्या अंबानी भारत के लिए वरदान है या एक छुपा हुआ खतरा? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें कि एक आदमी कैसे चुपचाप राजा बन गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें, जहां हम बात करेंगे टाटा वर्सेस अंबानी, कौन है असली भारत का ब्रांड।